जय गणेश। इसमें हम गणेश जी की कथा सुनाएंगे। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर उत्सव अपने साथ भक्ति, खुशी और उत्साह लेकर आता है। इन्हीं में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये कर महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जिसे बुद्धि, समृद्धि और शुभ भाग्य का देवता माना जाता है। आपको बता दें कि ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है और समापन अनंत चतुर्थी पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक ही क्यों मनाई जाती है? हम आपको इसके पीछे की कहानी बता जा रहे हैं। आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने चंदन के लेप से गणेश जी की रचना की थी। उन्होंने गणेश जी को जीवन दिया। एक दिन नहाते समय माता ने पुत्र गणेश से दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा गया। जब भगवान शिव लौटे और प्रवेश करना चाहते थे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वे भगवान शिव को नहीं पहचानते थे। तब शिव जी ने गुस्सा होकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। बाद में शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित करने का वचन दिया और उनके शरीर पर हाथी का सिर लगाया गया। तभी से गणेश को विघ्नहर्ता एवं नए आरंभ का देवता माना जाने लगा। गणेश उत्सव 10 दिनों तक मानने के पीछे कई कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। उस दौरान भगवान गणेश ने 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिख डाली। इससे गणेश जी का तापमान बढ़ गया। तब वेद व्यास जी ने 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया। यही कारण है कि 10 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का 10 दिनों का उत्सव गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व रखता है। इसके पीछे कुछ कारण माने जाते हैं। दिव्यता का प्रतीक। इन 10 दिनों को धरती पर भगवान गणेश की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि इस समय भगवान गणेश जी उनके घर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं और सभी बाधाएं दूर कर आध्यात्मिक विकास से भरपूर कर देते हैं। ये 10 दिन आध्यात्मिक बुद्धि और साधन का अवसर माने जाते हैं। लोग पूजा, भक्ति और प्रार्थना से गुस्सा, लालच, जलन जैसी बुरी आदतों से छुटकारा और शांति पाने की कोशिश करते हैं। भक्ति और अनुष्ठान। इन दिनों लोग रोजाना पूजा और आरती करते हैं। साथ ही भगवान गणेश जी को प्रसाद जैसे मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं। घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाती है और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। विसर्जन का महत्व। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्थी को गणेश जी की प्रतिमा का जल में विसर्जन किया जाता है। ये जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी को एक दिन प्रकृति में ही समा जाना है। एकता और साथ। आपको बता दें कि ये लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। 10 दिनों तक हर कोई मिलजुल कर पूजा पाठ, उत्सव और भक्ति में भाग लेता है। गणेश जी से मिलने वाली सीख। गणपति बप्पा का रूप और उनका व्यक्तित्व हमें जीवन अहम बातें सिखाता है। आपको भी इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञान का महत्व। गणेश जी का बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें हमेशा सीखने की प्रेरणा देता है। धैर्य और संयम। उनके बड़े कान हमें अच्छा श्रोता बनने और धैर्य रखने की सीख देते हैं। विनम्रता। शक्तिशाली होने के बावजूद गणेश जी विनम्र माने जाते हैं। उनकी आंखों में हमें लक्ष्य पर केंद्रित रहने और नम्र बने रहने का संदेश देती है। परिवार का सम्मान। माता पिता के प्रति उनका प्रेम हमें परिवार और बड़े का सम्मान करने की सीख देते हैं।
बाधाओं को पार करना। विघ्नहर्ता के रूप में वे सिखाते हैं कि धैर्य, बुद्धि और सही सोच से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। जीवन में संतुलन और उसका आधा मानव और आधा हाथी के रूप में हमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की याद दिलाता है। धन्यवाद। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।